Today we will start with the molecular orbital diagram for O2. Molecular orbital diagram for O2 ऑक्सीजन. ओके, अब O2 मॉलिक्यूल की जब हम बात करें तो O2 में दो ऑक्सीजन एटम से मिलके O2 बना है. तो पहले एक ऑक्सीजन की अगर हम कॉन्फ़िगरेशन देखें, एटॉमिक नंबर 8, 1s2, 2s2, देन 2p4. ऐसे ही दूसरा ऑक्सीजन जो होगा आपके पास 1s2, 2s2, 2p4, and they both combine to form O2 having 16 electron, 8 plus 8 16. उसकी कॉन्फ़िगरेशन अभी हम लिखेंगे जैसे जैसे हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाएंगे. तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम जब हम बनाते हैं तो देखिए इस साइड यहाँ पे मैं एक ऑक्सीजन एटम ले लेती हूँ, एक ऑक्सीजन एटम मैं इधर ले लेती हूँ. ध्यान रखिएगा ये इस साइड जो है ये है आपके एटॉमिक ऑर्बिटल, मतलब एक एटम की कॉन्फ़िगरेशन भरनी है आपने. इधर भी जो है आपके वो है एटॉमिक ऑर्बिटल, और सेंटर में जो हम ले रहे हैं ये है आपके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. ठीक है, तो ऑक्सीजन अभी आपने बोला एटॉमिक नंबर 8 होता है 1s2, 2s2, 2p4. ठीक है, दूसरा ऑक्सीजन एटम होगा उसका भी यही रहेगा 1s2, 2s2, 2p4. तो हम पहले एक ऑक्सीजन इस साइड, इसके 1s में 2 इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, 1s में 2 इलेक्ट्रॉन हमने फिल कर दिए. ऐसा ही दूसरा ऑक्सीजन, उसके भी 1s में 2 इलेक्ट्रॉन है आपके पास. ये हम एटम के इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन हमने फिल कर दिए हैविंग अपोजिट स्पिन. ठीक है, अब ये कहता है कि ये 1s एटॉमिक ऑर्बिटल और ये 1s एटॉमिक ऑर्बिटल जब आपस में ओवरलैप करेंगे तो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे. उनमें से एक होगा आपका बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एक होगा आपका एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा आपका वो लोअर एनर्जी वाला सिग्मा 1s, जो एंटी बॉन्डिंग होगा वो सिग्मा स्टार 1s हायर एनर्जी वाला. तो टोटल हमारे पास अब इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 2 हमारे पास यहाँ पे हो गए 1s में, 2 यहाँ पे हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन है हमारे पास जो कि हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में भरने हैं. 1s वाले में 4 इलेक्ट्रॉन. तो पहले जिसकी कम एनर्जी है हम उसमें डालेंगे, सिग्मा 1s में डालेंगे हम 2 इलेक्ट्रॉन, फिर हम सिग्मा स्टार 1s में हायर एनर्जी वाले में डालेंगे 2 इलेक्ट्रॉन. ये हो गया यहाँ तक. अब उससे आगे एक ऑक्सीजन के पास 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है, ये 2 इलेक्ट्रॉन. दूसरे ऑक्सीजन के पास भी 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है. ठीक है, तो अब फिर हमारे पास टोटल कितने हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, जिसमें से 2 जाएंगे बॉन्डिंग वाले में सिग्मा 2s में, 2 जाएंगे आपके एंटी बॉन्डिंग वाले में सिग्मा स्टार 2s में. अब ये कहता है कि 2p में आपके पास देखिए 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है. तो हम पहले क्या करेंगे, पहले हम तीनों ऑर्बिटल में जो कि सेम एनर्जी वाले हैं उसमें हम क्या करेंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन डालेंगे. हंस रूल यही था ना कि पेयरिंग आप तब तक नहीं कर सकते जब तक कि आप इक्वल एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स में सबको सिंगली ऑक्यूपाइड नहीं करा देते. द पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन in degenerate orbital does not take place until they are singly occupied. तो पहले हमने सब में सिंगल सिंगल एक इलेक्ट्रॉन डाल दिया, उसके बाद भी हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन बचता है फोर्थ, तो हमने वो फर्स्ट में डाला. तो ये जैसे हमारा अगर है px, ये है py, 2py और ये है pz. ऐसे ही दूसरे एटम का px में 2 आ जाएंगे, py में 1 आएगा, pz में 1 आएगा. तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए आपके पास 2p में, 4 इधर और 4 इस एटम के पास है, टोटल 8 हो गए. 8 अब आपने मॉलिक्यूल में फिल करने हैं. जब आप मॉलिक्यूल में फिल करेंगे बेटा, जो लोअर एनर्जी वाला है पहले आप ऑफ-बाउंड रूल के अकॉर्डिंग उसमें डाल रहे हैं सिग्मा 2p z में, 2 इलेक्ट्रॉन डाल दिया आपने, ये है आपका सिग्मा 2p z. फिर आप डालेंगे इलेक्ट्रॉन pi 2px is equal to ये pi 2py. ठीक है,
पहले सेम लेवल पे है, मींस सेम एनर्जी के डिजेनरेट ऑर्बिटल है, दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन डालिएगा। फिर उसके बाद अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन बचते हैं तो आप पेयरिंग कराएंगे। आपके पास ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन है, आपने अभी कितने डाले हैं 2 3 4, तो हम इनकी पेयरिंग करा देते हैं। 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन और बचते हैं, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन हम और हायर एनर्जी वाले में डालेंगे, जो कि हमारे पास एंटी बॉन्डिंग है। एंटी बॉन्डिंग हमारे पास कौन कौन से हैं? पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py। इसमें हम एक एक डालेंगे पहले क्योंकि सेम एनर्जी वाले हैं। अगर अब हमारे पास इलेक्ट्रॉन बचते हैं तो हम पेयरिंग कराएंगे, पर हमारे पास बचे नहीं है क्योंकि हमारे पास टोटल 8 इलेक्ट्रॉन थे, जिसमें से 6 हमने ये बॉन्डिंग वालों में डाल दिए हैं और 2 हमने यहाँ पे डाल दिए हैं एंटी बॉन्डिंग वाले में। तो टोटल हम 8 इलेक्ट्रॉन डाल चुके हैं। अब अगर हम मॉलिक्यूल की कॉन्फ़िगरेशन लिखनी शुरू करें तो देखिए आपके पास क्या आ रही है। सिग्मा 1s में आपने 2 इलेक्ट्रॉन डाले हैं, यहाँ पे सिग्मा 1s में आपने 2 इलेक्ट्रॉन डाले हैं। फिर सिग्मा स्टार 1s में आपने 2 इलेक्ट्रॉन डाले हैं। फिर सिग्मा 2s में आपने 2 इलेक्ट्रॉन डाले हैं, यहाँ पे सिग्मा 2s में। फिर आपने सिग्मा स्टार 2s में 2 इलेक्ट्रॉन डाले हैं। ठीक है, यहाँ तक। उसके बाद सिग्मा 2pz में आपने 2 इलेक्ट्रॉन डाले, सिग्मा 2pz में 2 इलेक्ट्रॉन डाल रहे हो। बॉन्डिंग वाले ही पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py, इक्वल टू का साइन फिर से बता रही हूँ क्योंकि सेम एनर्जी है इसलिए हमने लगाया है। दोनों में आपने 2-2 इलेक्ट्रॉन डाले। उसके बाद एंटी बॉन्डिंग वाले शुरू हुए, पाई स्टार 2px इज इक्वल टू पाई स्टार 2py। इनमें आपने एक एक इलेक्ट्रॉन डाला, टोटल आपके 16 इलेक्ट्रॉन हो गए। देखिए 2 4 6 8 10 12 14 15 16। ठीक है, अब अगर आपने इसमें बॉन्ड ऑर्डर निकालना है तो बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए हम क्या करते हैं? नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय 2। बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है अब आपके पास? अगर आप देखेंगे तो बॉन्डिंग में जो आपके पास इलेक्ट्रॉन है वो है, हाँ जी, सिग्मा 1s में 2, सिग्मा 2s में 2, सिग्मा 2pz में 2 और ये पाई वाले 2 पाई 2px में और 2 पाई 2py में। तो टोटल हो गया आपके पास 2 + 2 4 6 8 10, है ना? और एंटी बॉन्डिंग में कितने बचे? 2 4 और एक एक यहाँ पे है 5 6 बाई 2, तो 4/2 आंसर आ रहा है आपका 2। तो इसका मतलब ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में कितने बॉन्ड हैं? 2। ठीक है, अब अगर ये आपसे पूछे कि मैग्नेटिक बिहेवियर बताइए, कंपाउंड आपका पैरामैग्नेटिक होगा या डायामैग्नेटिक होगा, क्या होगा बेटा ऑक्सीजन कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से? और डायग्राम जो आपको दिख रहा हो क्या होगा बेटा? पैरामैग्नेटिक। यस, एज इट हैज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसमें क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है आपके पास, सो द कंपाउंड O2, सो द मॉलिक्यूल ही लिख सकते हैं आप, मॉलिक्यूल O2 इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर। जब भी आपके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएंगे तो आपका जो मॉलिक्यूल होगा या कंपाउंड होगा वो पैरामैग्नेटिक होगा, और सारे पेयर्ड होंगे तो डायमैग्नेटिक होगा। तो ऑक्सीजन का आपको यहाँ तक समझ आया? यस मैम। ओके बेटा, अब अगर हम O2 पॉजिटिव का करें, O2 पॉजिटिव का करें तो O2 पॉजिटिव, देखिए ऑक्सीजन में आपको पता है O2 में 16 इलेक्ट्रॉन थे, जहां पे भी पॉजिटिव चार्ज आएगा इट मींस लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और अगर एक पॉजिटिव चार्ज है तो इसका मतलब उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया है। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने बचे आपके पास? 15। 15 की अगर आप अब कॉन्फ़िगरेशन लिखना शुरू करेंगे तो सिग्मा 1s, सिग्मा
स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, फिर क्या था सिग्मा 2pz, उसके बाद पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py, फिर हम एंटी बॉन्डिंग वाले लिखते हैं पाई स्टार 2px इज इक्वल टू पाई स्टार 2py, सिग्मा स्टार 2pz। अब आप इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग कर दीजिए, इसमें आपके पास 15 इलेक्ट्रॉन है, देखिए 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 और एक इलेक्ट्रॉन और बचा है जो कि पाई स्टार 2px में हमने डाल दिया। अब अगर हम इधर दिखाएं एटॉमिक ऑर्बिटल, एक ऑक्सीजन का, ऐसे ही इधर हम दिखा रहे हैं एटॉमिक ऑर्बिटल दूसरे ऑक्सीजन का, और सेंटर में ये हम दिखाते हैं हमारे मॉलिक्यूल के ऑर्बिटल, जो कि हम दिखा रहे हैं O2 पॉजिटिव के लिए। तो 1s में हमारे पास है 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, यहाँ पे इधर भी 2, इधर भी 2, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, जिसमें से 2 गए हमारे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल सिग्मा 1s में, 2 जाएंगे हमारे एंटी बॉन्डिंग में सिग्मा स्टार 1s में। अब उसके बाद ये कहता है कि आपके पास 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन है, इधर भी टोटल 4 इलेक्ट्रॉन, जिसमें से 2 गए बॉन्डिंग सिग्मा 2s में, 2 गए एंटी बॉन्डिंग सिग्मा स्टार 2s में। अब आपके पास क्या है कि 15 इलेक्ट्रॉन है टोटल। अगर 15 इलेक्ट्रॉन है टोटल तो बेटा इसमें क्या होगा कि एक साइड तो आपका 2p4 ही रहेगा, 1 2 3 4, एक साइड आपका 2p3 आएगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन लूज हुआ है जब हम O2 पॉजिटिव बना रहे हैं। तो टोटल हमारे पास 2p में इलेक्ट्रॉन कितने हो गए हैं 4, और 3 इधर 7। 7 में से शुरू में हम ऑफ बोर रूल के अकॉर्डिंग, ऑफ बोर रूल हमारा कहता है कि जिसके सबसे कम एनर्जी है सिग्मा 2pz, उसमें आप 2 इलेक्ट्रॉन डालेंगे। उसके बाद आप पाई 2px और पाई 2py जो हमारे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन डालेंगे, 6 हो गए। टोटल हमारे पास 7 बचते हैं, 7 है टोटल, तो 7 में से एक बचा, तो वो एक हम एंटी बॉन्डिंग वाले में पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py में से एक में हमने पाई स्टार 2px में डाल दिया। अब यहाँ पे फिर से वही है कि बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे, बॉन्ड ऑर्डर है आपका नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बाय 2। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन आपके कितने हैं 2, 4, 6, 8, 10, उतना ही है। इलेक्ट्रॉन जो एक कम हुआ वो एंटी बॉन्डिंग वाले से गया है, तो एंटी बॉन्डिंग कितने बचे 2, 4, 5, ठीक है, 5 डिवाइडेड बाई 2, बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा आपका 2.5। कंपाउंड क्या होगा पैरामैग्नेटिक या डायमैग्नेटिक? हाँ, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है प्रेजेंट, अभी भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो कंपाउंड आपका पैरामैग्नेटिक होगा। गुड, ठीक है। तो देखिए कल हमने एक शॉर्ट ट्रिक भी की थी, हमने शॉर्ट ट्रिक में कहा था कि जब हमारे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर 14 है तो बॉन्ड ऑर्डर हमेशा 3 आएगा, उससे आगे चले तो 0.5 माइनस करते जाते हैं, 15 है तो 2.5 आएगा। तो देखो जब 15 है तो बॉन्ड ऑर्डर 2.5 ही आया है ना। अब इसके बाद अगर वो आपसे कहे कि O22 नेगेटिव का बताइए, आप O22 नेगेटिव का कैसे निकालेंगे, कितने इलेक्ट्रॉन डालूं O22 नेगेटिव के अंदर, कितने डालूं बेटा 18 ना। तो जहां पे भी नेगेटिव साइन आएगा, नेगेटिव साइन मींस गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, नेगेटिव साइन जहां पे भी हो उसका मतलब क्या होता है कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है, और 2 नेगेटिव साइन है तो इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए गए हैं। तो टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए, नॉर्मल इलेक्ट्रॉन होते हैं 16, 2 इलेक्ट्रॉन और गेन किए तो 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। इसको जब मैं फिल करना शुरू करूंगी तो सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s,
सिग्मा स्टार 2s। फिर इसके बाद हमारा आता है सिग्मा 2p z, पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py। फिर उसके बाद एंटी बॉन्डिंग वाले आएंगे, पाई स्टार 2px इज इक्वल टू पाई स्टार 2py। और फिर हमारा आएगा सिग्मा स्टार 2pz। अब आपने 18 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, 18 इलेक्ट्रॉन फिल करने शुरू करें। 2 4 6 8 10 12 14 16 18। ठीक है, तो फिर से वही इस साइड हम दिखाएंगे एटॉमिक ऑर्बिटल, एटॉमिक ऑर्बिटल, और इस साइड सेंटर में हम दिखाएंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आपके किसके दिखा रहे हैं? O2 2 नेगेटिव के, और एटॉमिक ऑर्बिटल किसके? हम ऑक्सीजन के। तो फिर हमारे पास इधर 1s में 2 इलेक्ट्रॉन है, इधर 1s में 2 इलेक्ट्रॉन है, टोटल हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, जिसमें से कि 2 हमारे जाएंगे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में और 2 हमारे जाएंगे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। फिर 2s में इधर हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन है, इधर हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन है, टोटल हो गए 4 इलेक्ट्रॉन, जिसमें से कि 2 जाएंगे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, सिग्मा 2s में 2 जाएंगे एंटी बॉन्डिंग में। उसके बाद बेटा हमारे पास नॉर्मल होता था 2p4, लेकिन क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं मॉलिक्यूल ने ओवरऑल, तो दोनों साइड आपका 2p5 2p5 हो जाएगा, तभी तो टोटल इलेक्ट्रॉन जो होंगे आपके, देखिए इधर 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब आप देखिए इधर 2 4 5 6 7 8 9, 9 इलेक्ट्रॉन इसके पास है, और 2 4 5 6 7 8 9, 9 इलेक्ट्रॉन इसके पास है। तो टोटल हो गए हमारे पास 18 इलेक्ट्रॉन O2 2 नेगेटिव के पास। तो ये वाले जो इलेक्ट्रॉन है, अब हमारे पास देखिए 2 4 5 और 5 इधर 10 हो गए। 10 में से आपने 2 डाले लोवेस्ट एनर्जी वाले इसमें 2p के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, दैट इज सिग्मा 2pz। फिर 2 डाले आपने पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py में। फिर 2 डालोगे बेटा आप पाई स्टार 2px इज इक्वल टू पाई स्टार 2py। 2 4 6 8 10 हो गए पूरे। अब बताओ, जब आप बॉन्ड ऑर्डर निकालते हो तो बॉन्ड ऑर्डर आप निकालते हो नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय 2। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं आपके पास इस बार? 2 4 6 8 10। और बॉन्ड एंटी बॉन्डिंग कितने हैं? एंटी बॉन्डिंग कितने आगे बेटा? ये वाले 2 4 6 8 बाय 2, तो 2 बाय 2, बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया? 1। और कंपाउंड पैरामैग्नेटिक के डायमैग्नेटिक? क्या होना चाहिए? Diamagnetic. Yes, very good. As all the electrons are paired up, molecule is diamagnetic. ठीक है,